नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले करीब 7 महीने दूर है, वहीं भाजपा और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर ली है। लेकिन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा की तैयारियां ने खासी गति पकड़ ली। पार्टी में आंतरिक सर्वे के साथ टिकट बंटवारे को लेकर के मानक तैयार किए जा रहे हैं। वहीं सर्वे में 40 विधायक की रिपोर्ट खराब है, जिनके टिकट इस बार कट देंगे और दूसरे चेहरों को भी मौका मिलना तय माना जा रहा है। 87 सीटों पर भाजपा विधायकों की स्थिति बेहतर पाई गई है। दरअसल वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में उत्तरी भाजपा के पास 165 विधायक थे, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद ये आंकड़ा घटकर 109 रह गया था। हारने वालों में 13 कैबिनेट मंत्रियों के अलावा बड़ी संख्या में विधायक थे। भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी। हालांकि करीब 1.5 साल बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों सहित भाजपा में शामिल होने से भाजपा की सत्ता में वापसी हुई। फिर उपचुनाव के बाद भाजपा विधायकों की संख्या बढ़कर 127 हो गई। उधर 2018 में कांग्रेस के 114 विधायक जीते थे। इनमें से कुल 26 विधायकों के इस्तीफा देकर पार्टी छोड़ने के कारण अब संख्या 96 ही बची है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें। प्रदेश की सियासी तासीर दो दली रही। भाजपा और कांग्रेस की चुनौती अपने सीट बचाने के साथ प्रतिद्वंदी की सीट को सीमित करना रहा है। ऐसे में कमजोर प्रदर्शन वाले विधायकों को फिर से मौका देने का नुकसान पार्टी की हार के साथ प्रतिद्वंदी की जीत के रूप में सामने आता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने अत्यंत गोपनीय तरीके से सर्वे कराया है और जिन 40 विधायकों का कमजोर प्रदर्शन पाया गया है, वहां बदलाव को लेकर के कवायदें शुरू की जा चुकी है। जिन 87 सीटों पर स्थिति मजबूत दिख रही है, उसे विधानसभा चुनाव तक निरंतर मजबूत बनाए रखने की कवायद पार्टी ने शुरू कर दी है। बता दें कि पिछले चुनाव में भाजपा ने 55 विधायकों के टिकट काट दिए थे। इस चुनाव में भाजपा मौजूदा विधायकों में से 50% से ज्यादा सीटों पर नए चेहरे उतार सकती है। नए और युवा चेहरों को निकाय चुनाव में अवसर देकर भाजपा ने संतोषजनक परिणाम प्राप्त किए थे। इसे विधानसभा चुनाव में भी निरंतर बनाए रखने के फायदे और नुकसान पर भी चिंतन किया जा रहा है। भाजपा विधानसभा चुनाव में भी उम्र सीमा और प्रदर्शन को आधार बनाकर ही टिकट देगी। वहीं कांग्रेस जिला और ब्लॉक इकाइयों के गठन में स्थान नहीं मिलने से नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस मनाने का काम कर रही। इसके लिए अब जिला और ब्लॉक इकाइयों में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सभी प्रभारियों को स्थानीय और जातिगत समीकरण को देखते हुए नियुक्तियां करने के निर्देश जारी कर दिए। साथ ही जिला और ब्लॉक इकाइयों में भी कार्यकर्ताओं को समायोजित करने के लिए कहा, ताकि किसी भी तरह का असंतोष न रहे। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करने के बाद इंदौर, सागर और खंडवा में शिकायतें सामने आई थी। इसे देखते हुए इंदौर और फिर खंडवा जिला इकाइयों के अध्यक्षों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। इसी तरह खंडवा जिले में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर के विरोध हो रहा है। आने वाले नवंबर में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है। कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं का यह विरोध कहीं पार्टी की चुनावी तैयारी पर भारी न पड़ जाए, इसलिए जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यवाहक अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया गया है। कमलनाथ ने सभी जिला प्रभारी और सह प्रभारियों से कहा है कि वो स्थानीय राजनीतिक सामाजिक समीकरणों के आधार पर कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं। इसी तरह जिला और ब्लॉक इकाइयों की कार्यकारिणी भी बनाई जाए, ताकि असंतोष को थामा जा सके। उधर प्रदेश इकाई ने भी नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी। अभी प्रदेश इकाई में केवल उपाध्यक्ष और महामंत्री नियुक्त किए गए हैं। सचिव, सह सचिव सहित कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किए जाने। इसके लिए सभी वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करके अगले माह तक सूची को अंतिम रूप दिया जाए। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनमन टाइम्स, उभरते बिंद की आवाज़।